Hello everyone, welcome on my channel. Today we are going to done our one word substitution. So ये एग्ज़ाम में आता है, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में और बाकी और भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं ये 6 क्वेश्चंस. So let's start. The first question is a person with a long experience of any occupation. मतलब कि वो बंदा, वो पर्सन जिसके पास किसी काम में बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस है, बहुत ही लंबा तजुर्बा है. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होने वाला है? तो इसमें से एक करेक्ट ऑप्शन टिक करने के लिए आपको सारे ऑप्शंस के मीनिंग पता होने चाहिए, तभी आप इसके करेक्ट ऑप्शंस को टिक कर सकते हैं. सो पहले देखते हैं वेटरन का मीनिंग क्या होता है. वेटरन मतलब अ पर्सन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस इन एनी ऑक्यूपेशन, जो कि ये पता लग रहा है कि यही एक हमारा करेक्ट आंसर होगा. लेकिन आगे दूसरे वाले पॉइंट्स को भी देख लेते हैं. जीनियस का मतलब तो आप फैमिलियर होंगे, जिसके पास एक ग्रेट एबिलिटी हो और इंटेलिजेंट हो, वो जीनियस होता है. एम्बीडेक्स्ट्रस का मीनिंग होता है एबल टू यूज़ द लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वली वेल. मतलब कि वो पर्सन जो मतलब एक दोनों काम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से दोनों से ही अच्छे से कर पाए, उसे एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं. सीजन पर्सन वो जिसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है किसी हॉबी में, किसी प्रोफेशन में, उसे बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छा है उस काम को करने में, काफ़ी समय से वो एक ही काम को कर रहा है, तो वो उसमें सीजन हो जाता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम. तो वर्ड जो टॉम पर लिखा होता है, वर्ड्स, उसको क्या कहते हैं? द फर्स्ट ऑप्शन इज़ एपिथेट. एपिथेट का मीनिंग होता है, ये एक एडजेक्टिव वर्ड है. मतलब कोई जिसके मतलब कोई अच्छी बात या कोई गुड क्वालिटी या कोई बैड क्वालिटी हो, उसे हम वो बताएं, उसे एपिथेट कहते हैं. नेक्स्ट आता है एपिग्राफ. एपिग्राफ का मतलब होता है जो एक बिल्डिंग के बारे में कोई सुझाव दे, किसी बिल्डिंग या किसी स्टैचू के बारे में कोई भी वाक्य या कोई भी फ्रेज दे, उसे एपिग्राफ कहते हैं. सॉलिलोक्व का मतलब होता है मोनोलॉग. मोनोलॉग का मतलब जैसे कि कोई पर्सन जो स्टेज पे जैसे परफॉर्म करता है, अपनी ही किसी और की बात को भी वो किसी और की बात को भी वो तेज बोल रहा है, उसके सामने कोई नहीं है, वो अकेला ही दूसरों की बात को भी बोल रहा है, वो होता है सॉलिलोक्व. फिर आता है एपिटैप. एपिटैप होता है स्पेशली वर्ड्स जो रिटन हो, जो स्टोन या पत्थरों पर लिखे जाते हैं, मतलब, और स्पेशली वो लोग जो मतलब जिनको दफना दिया जाता है, उसके ऊपर फिर कुछ लिखवा दिया जाए, उसको कहते हैं एपिटैप. तो आपको इसका भी आंसर मिल गया होगा. द करेक्ट आंसर विल बी एपिटैप. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेल्थीली डन. स्टेल्थीली डन का मतलब होता है कोई काम सीक्रेटली करना. तो आई होप आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन हम सारे ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं. डीवियस का मतलब होता है वो इंसान जो क्लेवर, जो लोग चालबाजी या जो डीवियस ट्रिक करते हैं, है ना, छली काम करते हैं वो. और नेफेरियस का मतलब होता है क्रिमिनल, यानी कल्प्रिट, अपराधी. जिसने कोई अपराधी मतलब कल्प्रिट किया, कमिट किया हो, वो. देन सर्पियस का मतलब होता है वो काम जो सीक्रेटली काम किया जाता हो, मतलब जिस काम को छुपा कर किया जाता हो. तो आई होप इसका आंसर मिल गया. स्टेल्थीली डन यानी सर्पियस, उसको कहते हैं सर्पियस. विलेनियस का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली बैड और अनप्लेजेंट इविल. मतलब कोई भी वो बुरा काम जो बहुत ही बेकार हो, पूरा तो बेकार ही होता है. तो नेक्स्ट आता है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़. जिस चीज़ को काफ़ी टाइम से यूज़ ना कर रहे हो वो. तो फिर इसका फर्स्ट ऑप्शन है डिसोलेट. डिसोलेट का मीनिंग होता है लोनली. मतलब कोई जो अकेला इंसान है या कोई अनहैप्पी पर्सन है, उसको डिसोलेट कहते हैं. और दूसरा, जो कोई जगह ऐसी जगह जिसे खाली छोड़ दी हो किसी रीज़न से, मतलब किसी रीजन से कि बहुत दुखी अवस्था में से छोड़ दिया हो. फिर होता है एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट तरीका, टोटल, और जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो किसी काम करने की. एब्सोल्यूट, तुम्हें एब्सोल्यूट राइट है ये. फिर आता है ऑब्सलीट.
ऑब्सलीट का मतलब होता है नो लॉन्गर यूजफुल, समथिंग बेटर हैज़ बीन इन्वेंटेड। हमने तो ऑब्सलीट क्या नहीं, जैसे कि कोई भी आपने सुना होगा कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो जो पहले की जो टेक्नोलॉजी है वो ऑब्सलीट हो गई है, मतलब कि अब नई टेक्नोलॉजी के आने से पुरानी टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट हो गई, तो उसका पुरानी टेक्नोलॉजी का कोई काम नहीं है या फिर कोई ज़्यादा यूज़ है नहीं। तो आई थिंक इसका फोर्थ का ऑप्शन है, ऑप्शन सी होगा, ऑब्सलीट। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड प्रिमिटिव का मतलब होता है वेरी सिंपल एंड नॉट डेवलप्ड, मतलब जो भी पुरानी चीज़ें हो या फिर बहुत ही सिंपल तरीके से, यानी कि बहुत ही प्रिमिटिव तरीका है, प्रिमिटिव ऑर्गेनाइज किया हुआ था, पार्टी प्रिमिटिव ऑर्गेनाइज थी, मतलब काफ़ी सिंपल और जो डेवलप ना हो, पुरानी हो। ठीक है, वो होता है प्रिमिटिव। फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, इसमें वन नोट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग, मतलब वो इसको किसी को परवाह नहीं है क्या गलत है क्या सही है, तो इसमें यहाँ पे तो ऑप्शन में टिक करना है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। मोरल का मतलब होता है वो इंसान जिसको मतलब हाँ कि वो जो प्रिंसिपल को फॉलो करता हो, क्या सही है क्या गलत है, मोरल वर्क करता हो, वो होता है उसका मतलब मोरल होता है। और अमोरल का मतलब नॉट केयरिंग अबाउट राइट और रॉन्ग। अब तो मिल गया इसका आंसर, है ना। टेमोरल का मतलब यानी जो पर्सन जिसको कोई परवाह नहीं है क्या गलत है क्या सही है, बस अपने ही काम करा जा रहा है, कोई परवाह नहीं है कि सही है गलत है वटेवर। ठीक है। और इमोरल का मतलब होता है नॉट कंसिडर टू बी गुड और ऑनेस्ट, मतलब वो इंसान जो ना तो अच्छा है और ना ही ऑनेस्ट है। ठीक है। और इमोर्टल यानी लिविंग लास्टिंग, यानी जो इंसान अपने आप को अमर मानता हो, ठीक है, या फिर जो अमर, ठीक है, उसे इमोर्टल कहेंगे। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन का मतलब है अ पर्सन हु अपोजेस वॉर और यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्स, मतलब कि वो पर्सन जो मिलिट्री फोर्स के वॉर के बिल्कुल अपोज हो, यानी खिलाफ हो उसके। फैसिस्ट का मीनिंग होता है समवन हु डज नॉट अलाउ एनी अपोजिशन, मतलब कि जिसे जो कोई बिल्कुल भी अपोजिट ना हो, जिसके जो भी रूल है उसको डायरेक्टली सीधी तरीके से फॉलो करता है। ठीक है, तो फैसिस्ट हो गया वो। फिर आता है पैसिफिस्ट अ पर्सन हु अपोज वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री, दिस इट विल बी अ राइट आंसर। ठीक है, तो वो पर्सन जो वॉर और मिलिट्री के अपोज खिलाफ होता है। नार्सिसिस्ट मतलब वो पर्सन जो अपनी ही तारीफ के फूल बांधते रहता है कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ। ठीक है, मतलब हमेशा अपने ही बारे में अच्छा बोलना, एडमायर करना अपने बारे में, वो होता है नार्सिसिस्ट। और फैटलिस्ट होता है पर्सन हु बिलीव्स इन, जो डेस्टिनी में किस्मत में ज़्यादा भरोसा करते हैं, वो होते फैटलिस्ट। ओके, थैंक यू। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स। थैंक यू।